राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमें उदासी क्यों छाती है। कभी कभी हम परमात्मा की याद में उदास हो जाते हैं, तो उसका मूल कारण क्या है और भी विषयों के प्रति उदास होना किसे कहा जाता है। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो इसी विषय के संदर्भ में आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा मन काबू में आ जाए, हम काम क्रोध लोभ मोह आदि अहंकार भावनाओं से वासनाओं से ऊपर उठ जाएं, वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। और जो व्यक्ति अभी भटकना ही चाहते हैं, उनकी अपनी मौज है, उनकी अपनी दिली इच्छा है। परंतु सच में बदलाव चाहते हैं, ध्यान में तरक्की चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है उदासीनता। प्यारी साथ संगत जी, जब भी उस प्रियतम की याद आती है, उस भगवान की याद आती है, तब हर विषयों के प्रति उदासीनता हो जाती है, उदास हो जाते हैं। अब उदासीनता शब्द को समझ लेना बड़ा ही जरूरी है। उदासीनता मार्ग है। उदाहरण के लिए, जिसको तुम त्यागी कहते हो वह उदासीन नहीं होता। जो आदमी शराब का त्याग करता है वह शराब के प्रति उदासीन नहीं होता, शराब के प्रति बड़े विरोध में होता है। उदासीन कैसे होगा? विरोध में होगा। उदासीन शब्द का अर्थ है हमें कोई मतलब नहीं। विरोध का अर्थ है शराब जहर है। जो आदमी काम वासना के प्रति उदासीन होता है, वह काम वासना के विरोध में नहीं होता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम वासना में जा रहा है, तो इससे उसके मन में निंदा पैदा नहीं होती। ये उसकी मर्जी है, ये उसकी समझ है। उसका समय नहीं आया होगा, कभी आएगा। उस पर करुणा आ सकती है, क्रोध नहीं आता। जो आदमी धन में उदासीन है, उसके मन में धन की कोई निंदा नहीं होती। वह धन का कोई भी ऐसा नहीं करता कि धन पाप है, कभी नहीं कहता। वह इतना ही कहता है कि धन की ज़रूरत है, उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन वह उपयोगिता बड़ी क्षणिक है। वह इतना ही कहता है कि धन सब कुछ नहीं है। वह ये नहीं कहता कि धन कुछ भी नहीं है। वह इतना ही कहता है संसार में उपयोगी होगा, लेकिन संसार में सब कुछ नहीं है। वह धन के विरोध में नहीं है। ऐसे त्यागी हैं कि अगर उनके सामने तुम रुपए ले जाओ तो वे आंख बंद कर लेते हैं। अब वह उदासीनता न हुई। ऐसे त्यागी हैं जो धन को हाथ से नहीं छूते। यह उदासीनता नहीं है। एक आदमी मुझसे मिलने आया, कोई सन्यासी होगा। मैंने उससे कहा, ध्यान करते हो, ध्यान में डूबते हो? तो उन्होंने कहा कि यह ज़रा मुश्किल है। उनके साथ एक और आदमी था, तो मैंने पूछा, इसमें मुश्किल क्या है? उन्होंने कहा, मैं पैसा नहीं छूता। मैंने पूछा, चलो ठीक है, पैसा नहीं छूते, इससे ध्यान का क्या लेना देना? अच्छा ऐसा करो, मेरे पास रुक जाओ एक दिन। वे कहने लगे, नहीं नहीं, रुकना संभव नहीं है, मुझे जाना होगा। मैंने पूछा, भाई एक तो तुम पैसे नहीं छूते और ऊपर से तुम कहते हो रुक नहीं सकते। हाँ ठीक है, मेरे पास पैसा है। मैंने उन्हें देने की कोशिश भी की थी 10-20 रुपए। कहते मैं छूता नहीं। मैंने कहा, अगर तुम पैसा नहीं छूते तो
जहाँ भी खाना खाते हो पैसा देना पड़ता है, या चलो कहीं जगह नहीं भी देना पड़ता, बस में जाते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, टिकट खरीदनी पड़ती है। तो मैंने कहा, भाई तुम आते जाते कैसे हो? तो वह बोला, ये आदमी मेरे साथ है, पैसे ये रखता है, मैं छूता भी नहीं, तो यही साथ आने को तैयार है भाई, तभी मैं जाता हूँ। अब ये तो पैसे से भी बड़ी ज़्यादा बड़ी गुलामी है, पैसा और ये आदमी भी उल्टा। इससे तो अकेले पैसे की गुलामी ही ठीक थी। अब कम से कम आदमी एक और उपद्रव है, और पैसे इन्हीं के हैं, रखता वह है, दोहरी गुलामी। मतलब कि पैसे खुद के, रखता दूसरा व्यक्ति। हद होती है किसी बात की। तो उदासीनता का अर्थ है, हो तो हो ठीक, ना हो तो भी ठीक। उदासीनता को पक्षपात नहीं है। हम मुझे बहुत से कहते हैं कि भाई तू घर बना ले, हम मदद कर देते हैं। मैं कहता हूँ हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, बन जाएगा, जब बनेगा तब बन जाएगा, मुझे क्या लेना देना है। जब बनेगा तो तुम्हारी आंखों के सामने ही बनेगा, जब नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, इसमें क्या है। तो वे कहते हैं नहीं नहीं, अपना घर अपना ही होता है। तो मैं कहता हूँ क्या अपना क्या पराया, यहाँ भी तो मैं रह रहा हूँ, वहाँ भी रहूँगा या कहाँ रहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। जब घर से बाहर निकाला, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर से नए घर में शिफ्ट हो जाऊँगा, तब भी क्या हो जाएगा, रहना ही है, सर पर छत ही चाहिए। कोई बात नहीं, किसी और की छत हो किराया दे देंगे, अपनी छत हो अपने के लिए किराया नहीं देना पड़ता, रहना तो घर के नीचे ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उदासीनता बड़ी अद्भुत बात है, वह वैराग्य का परम लक्षण है। इसलिए कहीं अगर तुम किसी वैरागी में पाओ उदासीनता की जगह विरोध, तो समझना कि चूक हो गई। अगर वह घबराए तो समझना कि रस कायम है। जिस चीज से घबराता है उसी का रस कायम है। अगर धन छूने से डरे तो समझना कि धन का लोभ भीतर मौजूद है। अगर स्त्री को देखने से डरे तो समझना कि कामवासना भीतर मौजूद है, क्योंकि हम उसी से डरते हैं जिसमें गिरने की हमें संभावना मालूम होती है, शंका मालूम होती है। तो उदासीनता का अर्थ क्या हुआ? उदासीनता का अर्थ है कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है असली उदासी। तुम जिसको उदासी कहते होगे वो उदासी कुछ और ही है। मुझे कहानी याद आती है महात्मा बुद्ध की। ऐसा हुआ कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। पूर्णिमा की रात थी और पास के नगर के कुछ लड़के, अमीरों के लड़के, एक वैश्या को लेकर जंगल में आ गए थे मौज रंग करने। वे तो शराब पीकर मस्त हो गए। वैश्या ने मौका देखा कि वे तो शराब पीकर होश खो दिए हैं, मैं भाग खड़ी हुई। तो जब सुबह होने के करीब आई और उनको ठंड लगी और होश आया और देखा कि वह वैश्या तो भाग गई है, तो वे उसकी खोज में निकले। उसी रास्ते पर बुद्ध ध्यान के लिए बैठे थे, ध्यान में लीन बैठे थे। उनके पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई स्त्री तो नहीं निकली? बुद्ध ने कहा, जी निकला तो है ज़रूर कोई, लेकिन स्त्री थी या पुरुष ये ज़रा कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरा रस ही नहीं रहा। कोई निकला ज़रूर, लेकिन स्त्री थी या पुरुष इसमें मेरा रस नहीं है। वह उदासीनता है। बुद्ध ने कहा कि जब तक मेरा रस था तब तक गौर से देखता भी था कौन कौन है, अब मेरा कोई रस नहीं है। तो जब रस खो जाता है तो सिर्फ एक उदासीनता होती है, एक शांति तुम्हें घेर लेती है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। उस प्रियतम में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। पीना ना पीना एक है जाहिद, नीयत जब एतवार के काबिल नहीं रही, खता मुआफ। जब तक नीयत पर एतवार ना हो, जब तक अपने भीतर की स्थिति पर भरोसा ना हो, तब तक तुम कस्में भी ले ले, कोई भी कस्म ले लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्रत धारण कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि असली बात तो नियत है। तुम पियो ना पियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में रहो कि बाहर रहो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा करो कि ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल तुम्हारे भीतर की नीयत का है। अगर नीयत साफ है तो तुम कहीं भी रहो मंदिर में पाओगे, खुद को मंदिर में पाओगे। अगर नीयत साफ नहीं तो तुम मंदिर में रहो, तुम वेश्यागृह में ही रहोगे। चाहे तुम डेरे में चले जाओ, वहां भी तुम लड़कियां या लड़कों को ही ताड़ोगे, क्योंकि आदमी अपनी नीयत में रहता है। और अगर मैंने झूठ कहा तो मुझे बताना। अपने भीतर की मनोदशा में रहता है। मैं कई दफ़ा देखता हूँ, डेरे में जाता हूँ, लड़कों को भी देखता हूँ, लड़कियों को भी देखता हूँ आए तो है यहाँ ये सत्संग सुनने। क्यों आए हैं? ताकि ये ध्यान में डूबने की कला सीख पाएं दूसरे लोगों को देख देख कर। परंतु देखता हूँ इतने कामी, स्त्रियों को देखता हूँ वो कामी, पुरुषों को देखता हूँ वो कामी। नज़र कहीं, निगाह कहीं, चाल कहीं, रंग कहीं, ढंग कहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग तो पिकनिक मनाने आ जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं देखता हूँ कि नीयत साफ नहीं है। तुम सत्संग सुनने आए हो या लड़के या लड़कियां देखने? कुछ को तो मैंने देखा जेब में पेन लेकर घूमते हैं। चलो, अगर कोई लड़का या लड़की से बातचीत हो गई तो नंबर से आदान प्रदान करेंगे और आगे बात बढ़ाई जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। भाई, अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो भाई माफ़ करना, परंतु यही सच्चाई है। तुम कहीं भी चले जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जिम जाओ, कहीं भी जाओ, गुरुद्वारा जाओ, हर जगह एक ही हाल है। 100 में से 90% लोग, सबकी नीयत खराब है, नीयत में खोट है। वही कोई 5-10% लोग हैं जो सच में मंदिर में जाते हैं श्रद्धा लेकर, मस्जिद में जाते हैं श्रद्धा लेकर, गुरुद्वारा जाते हैं श्रद्धा लेकर, गिरजा जाते हैं श्रद्धा लेकर, डेरे जाते हैं श्रद्धा लेकर। और उनसे पूछो, कहते हैं हो आए जी। जैसे वहाँ पे रजिस्ट्री करनी हो, नाम दर्ज करवाना हो, जी जी हजूर जी हम आए हैं, जी साहब प्रेजेंट। क्या होगा इससे? अपने भीतर की मनोदशा में रहता है आदमी। कैसी तलब, कहाँ की तलब, किस लिए तलब? हम हैं तो वह नहीं है, वह है तो हम नहीं। एक ही बच सकता है प्रेम में, दो नहीं। या तो परमात्मा बचेगा तो तुम ना बचोगे, या तुम बचोगे तो परमात्मा ना बचेगा। अब तक अभी तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो तुम ये जान लेना कि तुम बचे ही रहते हो। नहीं तो हो गया होता। कब का हो गया होता? यहां तुम 30-40 साल से टक्कर मार रहे हो, ये तो ना मारते। घर बैठते आराम से एक कोने में मौन में उस परम रस को पीते। मजबूरी में जाना पड़ता कहीं बाहर, परंतु मन तो अभी अगर आपका कहता है कि भाई वहाँ घुमाएं जी, चलो एक भंडारा लगाएं जी, चलो शिमला घुमाएं, कुल्लू मनाली घुमाएं, बर्फ़ देखाएं, कुछ ना कुछ कराएं, तो ये तुम्हारे मन की चाल है और कुछ भी नहीं है। और तुम खुद को कहते हो हम बड़े ध्यानी ज्ञानी हैं। सब बकवास की बातें हैं। जो वाकई में उस रस को पीने लगता है उसे क्या ज़रूरत है कहीं जाने की? जहाँ बैठता है वहीं इबादत। उसको ज़रूरत नहीं मंदिर या कावा जाने की। जहाँ नज़र झुकाता है वहीं परमात्मा का दीदार हो जाता है। कैसी तलब, कहाँ की तलब, किस लिए तलब? हम हैं तो वह नहीं है, वह है तो हम नहीं। अनन्यता का अर्थ है एक ही बचेगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। उसमें दो नहीं समा सकते। ये बाबा कबीर जी की वाणी है। तो तुम लोग कहते हो कि भीतर गुरु ले जाता है। कौन सा गुरु? किस गुरु की बात होती है? शब्द धुन या अनहद नाद, इसकी बात होती है। ये वहीं से आती है जहां तुम्हारा अपना आपा है।
तो बाहर की अगर शक्ल है गुरु की तो वो भी माया है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। अगर किसी को गुरु का स्वरूप प्रकट होता हो तो उस स्वरूप को छोड़ देना, उस स्वरूप के आगे चले जाना। छोड़ने का मतलब ये है, सबसे पहले तुम ध्यान में बैठोगे, बैठते 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 गुरु की शक्ल आएगी, उससे भी परे चले जाना, तब जाकर असली रहस्य में तुम कदम रखोगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, दो नहीं समा सकते। कई दफ़ा मैं रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी बता चुका हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक थे, काली के उपासक थे। समाधि लगती थी, काली का दर्शन होता था, तो काली का दर्शन होता था, फिर भी उन्हें कुछ कमी खलती थी। अक्सर संतों महात्माओं से मिलते रहते थे, दूसरे लोग उनको पूर्ण समझते थे कि हाँ ये व्यक्ति पूर्ण है, परंतु रामकृष्ण परमहंस तो जानते थे कि अभी वो बात आई नहीं, अभी कुछ कमी है। तो एक दिन तोतापुरी जी आए, संत तोतापुरी जी, उनसे उन्होंने बात की कि ऐसी ऐसी बात है। तो तोतापुरी जी कहने लगे, ऐसा कर उस काली का गला काट दे, वो तो थर्रा है। रामकृष्ण कहने लगे, अजी ये क्या बात हुई, कैसे गला काट दूं उनका, वो तो माँ है। वो कहने लगे, जिस कल्पना से, जिस सोच से तुमने काली बनाई, उसी सोच से तू तलवार बना, उसी कल्पना से तलवार बना और गला काट दे। कहने लगे, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो वे कहने लगे कि भाई यह सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि नहीं। सविकल्प समाधि का मतलब कि उसमें अभी विकल्प है, चॉइस है, चुनने की हमारे पास क्षमता है कि हम ये विचार नहीं चाहेंगे, ये खास कल्पना चाहेंगे। वो भी समाधि है, बड़ा आनंद देती है। अब जिन जिन को अपने गुरु का स्वरूप का दर्शन होता है वो भी बड़ा आनंद देता है, परंतु उसके आगे जाओ। तो बात थी तोतापुरी जी की। तोतापुरी जी कहने लगे, देखो मैं 2-3 दिन यहाँ पे हूँ, 3-4 दिन के बाद चला जाऊँगा। तो जब जब ध्यान में काली आए, वो कहते हैं काट दे गला, तो रामकृष्ण नहीं काट पाए। आखिरी दिन था तोतापुरी जी का। कहने लगे कि आज बात हुई तो हुई, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा और पता नहीं कोई आए या ना आए, बाकी तुम्हारी मौज है। तो फिर अगले दिन बैठे, कहने लगे ध्यान के लिए बैठे थे, अब क्या आया। कहने लगे अब ये हुआ, ये आया जी, ये आया। फिर आखिर में माता आ गई। तोतापुरी जी ने क्या किया, कांच पकड़ा, उनके माथे पर लगा दिया, काट दे। उन्होंने कल्पना की तलवार बनाई और गला काट दिया। जैसे गला काटा, निर्विकल्प समाधि में डूब गए। कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं, जहां अज्ञात में डूब गए। काफी दिन रहे। तो ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं, ये मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि जो मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई है। करके तो देखो, गुरु का स्वरूप कहाँ जाने वाला है, कहाँ, कोई जरूरत नहीं, कहीं भी नहीं जाने वाला है गुरु का स्वरूप। वो वहीं का वहीं रहेगा, उससे पार चले जाओ, तब जाकर तुम उस अवस्था में गिरोगे जिसको निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। बाकी कर सकते हो तो करो, मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो। आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा, परसों मानोगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मानोगे। मैं आया हूं आगे का रास्ता बताने कि तुम लोग कहीं अटक ना जाओ। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द ये अनहद नाद, ये है गुरु। सुरत आपका होश, इसके शिष्य। तो बार बार कहता हूं, इसके आगे बढ़ो। वो गुरु नानक देव जी की एक और वाणी थी कि कानो उनु सिमरिये नानका, जो जम्मे ते मर जाए, ओ सिमरिये नानका, जो जल थल रिहा समाए। जो कण कण में विद्यमान है उसकी याद, जो पैदा होता है और मर जाता है उसकी याद क्यों। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, वाणी के माध्यम से भी समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। फिर भी तुम लोग अड़े हुए हो तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए, उसमें दो नहीं समा सकते।
तो भक्त धीरे धीरे भगवान हो जाता है, भगवान धीरे धीरे भक्त हो जाता है। एक और बात याद आती है रामकृष्ण जी की। रामकृष्ण जी पूजा करते तो भोग लगाने के पहले खुद चख लेते थे। मंदिर के ट्रस्टियों ने बुलाया कि ये तो पूजा ना हुई, किसी शास्त्र में लिखा है भैया भगवान को भोग पहले लगाओ फिर तो बचे, वह तुम भोजन करो। लेकिन ये तो बात तो गलत हो रही है, ये उल्टा हो रहा है। तुम भगवान को जूठा भोज लगा रहे हो, तुम पहले चखते हो। तो रामकृष्ण ने कहा संभाल लो फिर अपनी नौकरी भैया, मैं चला। क्योंकि मेरी माँ जब भी भोजन बनाती थी तो पहले खुद चखती थी फिर मुझे देती थी। जब माँ का प्रेम इतनी फिक्र करता था तो ये प्रेम तो उससे भी बड़ा है। मैं बिना चखे भोग नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता भगवान को। पता नहीं लगाने योग्य है भी या नहीं, नमक मिर्च कम ज़्यादा तो नहीं। ऐसी अनन्यता, ऐसी निकटता, इतनी समीपता कि धीरे धीरे सीमाएं खो जाएं। तो कभी ऐसा होता है कि रामकृष्ण दिन भर नाचते रहते और कभी ऐसा होता कि पूरा बीत जाता दिन और मंदिर में ना जाते। फिर बुलाए गए कि भैया मामला क्या है, मंदिर खाली पड़ा रहता है, पूजा नहीं होती। तो रामकृष्ण कहते हैं जब होती है तब होती है, जब नहीं होती तब नहीं होती। जब वह बुलाता है और जब अनन्यता का भाव जगता है तभी। जब दूरी रहती है तब सार ही क्या है। जब मैं रहता हूँ तब पूजा किसकी, जब वही बचता है तभी होती है। जब यह मेरे हाथ में नहीं है कि वही बचे, जब होता है तब होता है, सहज स्फूर्त है। तो रामकृष्ण जैसा पुजारी फिर किसी मंदिर को ना मिलेगा। दक्षिणेश्वर के भगवान धन्य भागी हैं कि रामकृष्ण जैसा पुजारी मिला। अनन्य भाव का अर्थ क्या है? अनन्य भाव का अर्थ है मैं और तू दो नहीं, एक ही बचता है। वस्तुतः दोनों तरफ से प्रेमी प्रेसी या भक्त और भगवान दोनों खोते हैं और दोनों के बीच में एक नए का आविर्भाव होता है, एक नए ज्योतिर्मय चैतन्य का आविर्भाव होता है जिसमें भक्त भी खो गया होता है एक कोने से, दूसरे कोने से भगवान भी खो गया होता है। भक्त और भगवान तो द्वैत की भाषा है, भक्ति है अद्वैत की भाषा। उस प्रीतम में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। जिसने भी उसके साथ ऐसी एकता साध ली वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता संसार, त्यागना नहीं पड़ता संसार, सब छूट जाता है, व्यर्थ हो जाता है, सार्थकता ही नहीं रह जाती। छोड़ने को क्या बचता है? अपने प्रीतम को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। परमात्मा तुम्हें ऐसा भर दे कि तुम्हारे भीतर कोई रत्ती भर जगह न बचे तो उससे भरी हुई नहीं है। तुम लबालब उससे भर जाओ, तुम ऊपर से बहने लगो ऐसे भर जाओ, कोई दूसरा आश्रय न बचे, किसी दूसरे की तरफ कोई लगाव न रह जाए, सभी लगाव उस एक के प्रति ही समर्पित हो जाएं। देखता था मैं निगाहों से हर एक सा तुझको, देखता था मैं निगाहों से हर एक सा तुझको, और उन्हीं में तू नहीं था मुझे मालूम न था। आंखों में खोजता था तुझे सब जगह और ये मुझे पता नहीं था कि मेरी आंखों में ही बैठा हुआ है। तू खोजने वाले में ही छिपा है, तू मेरे देखने में ही छिपा है। और मैं निगाहों से खोजता था हर एक जा तुझको और यह पता ना था। तुम जब तक परमात्मा को बाहर खोज रहे हो खोज ना पाओगे। वह उन निगाहों में ही छिपा है, उस दृष्टि में ही, उस देखने की क्षमता में ही। वह तुम्हारे होश में छिपा है, वह तुम्हारे होने में छिपा है। देखता था मैं निगाहों से हर एक जा तुझको और उन्हीं में तू निहा था मुझे मालूम ना था। तुम मंदिर हो। परमात्मा को खोजने किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही भीतर डूबकर पाया है जिन्होंने भी पाया है। अगर तुम सारे आश्रय छोड़ दो,
सारे आश्रय छोड़ दो, तो तुम अपने में ही डूब जाओगे। जो भी तुम पकड़े हो आश्रय की तरह, वही तुम्हें अपने से बाहर अटकाए हुए है। धन का आसरा है, पद का आसरा है, मित्र का आसरा है, संगी साथियों का, परिवार का आसरा है, पति पत्नी का आसरा है। जिन जिन आसरों को तुम सोच रहे हो कि ये सहारे हैं, सुरक्षा हैं, वही तुम्हें बाहर अटकाए हैं। छोड़ दो सब आश्रय, बेआश्रय हो जाओ, बेसहारा हो जाओ, असहाय हो जाओ, और अचानक तुम पाओगे तुम्हें अपने ही भीतर वह भूमि मिल गई जिसे जन्मों जन्मों खोजते थे और ना पाते थे। अपने ही भीतर वह हाथ मिल गया जो शाश्वत है। अब किसी और आश्रय की कोई जरूरत ना रही। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। और फिर ऐसी व्यक्ति जिसकी अनन्यता सद गई परमात्मा से, जिसका तार मिल गया, तन्मयता बंध गई, एक सामंजस्य आ गया, हाथ परमात्मा के हाथ में हो गया जिस व्यक्ति का, ऐसा व्यक्ति फिर उसके ही अनुकूल कर्म करता है। वह जो करवाता है वही करता है। फिर उसका अपना कर्ता भाव चला जाता है। फिर वह कहता है जो वह करवाए, जो उसकी मर्जी, जो नाच नचाए, वही मेरा जीवन है। फिर अपनी तरफ से निर्णय लेना, अपनी तरफ से विचार करना संभव नहीं है। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा गिर जाने की संभावना है। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा घटता है जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परमात्मा के अनुसार चलने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तो तुम एक हो गए, तो सारी विधि निषेध के पार हो गए। अब समाज का कोई नियम तुम पर लागू नहीं होता। सच है, कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम नियम छोड़कर चलने लगो। तुम पर नियम नहीं लागू होता, समाज तो अब भी नियम में जीता है। तुम जिस समाज में हो, उस समाज के लिए तुम अड़चन मत बनो, सहारा बनो। उस समाज के लिए तुम उपद्रव का कारण मत बनो, मार्ग बनो। यही बात है कि कोई नियम कानून हमारे लिए होते नहीं, फकीरों के लिए कोई नियम कानून नहीं, फिर भी वो नियम में जीने की चेष्टा करता है, क्योंकि समाज ने उसके पीछे ही चलना है। समाज अभी उस अवस्था में नहीं आया। तो इसीलिए संत कहते हैं विधि निषेध से अतीत कोई नियम लागू नहीं होता प्रेम पर, भक्त पर। वह पहुंच गया वहां सब नियम के पार, परम नियम उसे मिल गया प्रेम का। अब उस पर कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वह रास्ते पर चले तो उसे बाएं ही चलना चाहिए, क्योंकि सारा ट्रैफिक बाएं ही चल रहा है। अगर वह दाएं चलने लगे, वह कहे कि हम तो भक्ति को उपलब्ध हो गए, तो खतरा है, खतरा है पतन का। असल में इस तरह का आग्रह वही आदमी करेगा जो अभी उपलब्ध ही नहीं हुआ है, वस्तुतः उपलब्ध नहीं हुआ है, क्योंकि उपलब्ध होकर तो कोई नहीं गिरता, असंभव है गिरना। अब इसे थोड़ा गौर से समझ लेना। जो आदमी उपलब्ध नहीं हुआ है परमात्मा को, जो परमात्मा के पास नहीं पहुंचा है, वही इस तरह का आग्रह करेगा कि मुझ पर तो कोई नियम लागू नहीं होता। यह अहंकार की नई उद्घोषणा है। यह अहंकार का नया खेल शुरू हुआ, एक नया संसार चला। अब वह कहेगा मुझ पर कोई नियम लागू नहीं होता, मैं तो अब उसके ही सहारे जीता हूं, इसलिए जो वह करवाता है वही करता हूं। इसकी आड़ में कहीं तुम अपने अहंकार को मत छिपा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि यह भी धोखा हो तुम्हारा। इसलिए कहते हैं सजग रहना। ऐसी स्थिति भी आ जाए कि तुम विधि निषेध के पार हो जाओ, तो भी शास्त्र की रक्षा जारी रखना। उस रक्षा में तुम्हारी रक्षा है, उस रक्षा में दूसरों की रक्षा तो है ही, तुम्हारी भी रक्षा है। क्यों? तुम अपने अहंकार को सजाने संवारने का नया उपाय ना पा सकोगे। और याद रखना,
जो विधि निषेध के पार हो गया वह विधि निषेध को तोड़ने की चिंता में नहीं पड़ता। जो पार ही हो गया वह चिंता क्या करेगा तोड़ने की। वह कमल जैसा पार हो जाता है पानी के। जो पार हो गया है वह जीवन को चुपचाप स्वीकार कर लेता है जैसा है। लोग जैसे जी रहे हैं ठीक है। छोटे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तुम वहां जाते हो, तुम जानते हो वे खिलौने हैं, तुम जानते हो खेल के नियम सब बनाए हुए हैं। लेकिन बाप भी छोटे बच्चों के साथ जब खेलता है तो खेल के नियम मानता है। वह ये नहीं कह सकता कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मैं नियमों के बाहर हूं। छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों की तरह ही व्यवहार करेगा। यही एक प्रौढ़ का लक्षण है। तो जो व्यक्ति वस्तुतः भक्ति के परम सूत्र को उपलब्ध होता है वह तोड़ नहीं देता जीवन की व्यवस्था को, वह कोई अराजकता नहीं ले आता। जीसस ने कहा कि मैं शास्त्र को खंडित करने नहीं पूर्ण करने आया हूं। वह शास्त्र के मूल स्वभाव का पुनः पुनः उद्घाटन करता है। वह शास्त्र के खो गए सूत्रों को पुनः पुनर्जीवित करता है। वह शास्त्र पर जम गई धूल को हटाता है। वह शास्त्र के दर्पण को निखारता है ताकि फिर तुम शास्त्र के दर्पण में अपने चेहरे को देख सको, फिर तुम अपने को पहचान सको। सदियों में शास्त्र पर जो धूल जम जाती है, सदियों में जो व्याख्या की परतें जम जाती हैं, उनको फिर वह अलग करता है, लेकिन शास्त्र की रक्षा करता है। क्योंकि शास्त्र तो उनके वचन है जिन्होंने जाना, वे संत पुरुषों के वचन हैं। व्याख्याएं कितनी ही गलत हो गई हों, लोगों ने कितने ही गलत अर्थ लगा लिए हो, लेकिन मूल तो संत पुरुषों से आता है। मूल तो गलत नहीं हो सकता। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं क्यों शास्त्रों की व्याख्याएं करता हूं। इसीलिए कि जो धूल जमी हो वह अलग हो जाए, ताकि मैं तुम्हें उनका खालिस सोना जाहिर कर सकूं। अगर मैं तुम्हें कभी शास्त्र के विपरीत भी मालूम पड़ूं या किसी वचन के विपरीत मालूम पड़ूं, तो समझना कि तुम्हारे समझने में कहीं भूल हो गई है। तो समझना कि तुमने शास्त्र का जो अर्थ समझा था वह शास्त्र का अर्थ नहीं था। इसीलिए मैं उलट मालूम पड़ रहा हूं। अन्यथा मैं भी तुमसे कहता हूं कि शास्त्र का खंडन करने नहीं, शास्त्र का शुद्धतम स्वरूप आविष्कृत करने की सारी चेष्टा है। लौकिक कर्णों को भी तब तक ब्रह्म ज्ञान रहने तक विधि पूर्ण करना चाहिए, पर भोजन आदि कार्य जब तक शरीर रहेगा होते रहेंगे। जो ब्रह्म कर्म है उन्हें साधारणतः जैसी विधि हो, जैसी समाज की धारणा हो, वैसे ही करते रहने जाना चाहिए ब्रह्म ज्ञान रहने तक। क्योंकि भक्ति में ऐसी घड़ियां भी आती हैं जब ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल खो जाता है, तब सूत्र लागू नहीं होता। क्योंकि ऐसी भी घड़ियां आती हैं जब मस्ती ऐसे शिखर पर छूती है कि ब्रह्म ज्ञान ही नहीं रह जाता। रामकृष्ण 6-6 दिन के लिए बेहोश हो जाते थे। जब फिर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तब वे अपने में इतने लीन हो जाते थे, इतने दूर निकल जाते थे कि उनके शरीर को ही संभाल कर रखना पड़ता था। लेकिन भोजन आदि कार्य तब तक होते रहेंगे जब तक शरीर है। इस बात से ये समझ लो कि जीवन में वासना तो हटनी चाहिए, जरूरतें हटाने का सवाल नहीं है। भोजन तो जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, सर के ऊपर छत जरूरी है, उसका कोई निषेध नहीं है। निषेध है गैर जरूरी का, जो कि केवल मन की आकांक्षा से पैदा होता है, जिसके बिना तुम रह सकते थे, मजे से रह सकते थे, जिसके बिना कोई अड़चन न पड़ती थी, शायद और भी मजे से रह सकते। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ अल्डुअस हक्सले। कैलिफोर्निया में उसका मकान था और जीवन भर उसने बड़ी बहुमूल्य चीजें इकट्ठा की थी। पुराने शास्त्र, बहुमूल्य अनूठी किताबें, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, शिल्पकारी। बड़ा संवेदनशील व्यक्ति था। उसके पास बहुमूल्य भंडार था अनूठी चीजों का, एंटीक पीसेस का। तो सारे संसार से उसने इकट्ठा किया था। उसकी कीमत का पता लगाना आसान नहीं। अचानक एक दिन आग लग गई और सब जलकर राख हो गया। एल्डुअस हक्सले ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि मैं मर जाऊंगा इसके दुख से, लेकिन अचानक
जिसकी कभी अपेक्षा भी न की थी, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे एक बोझ हल्का हो गया। एक बोझ। मैं खुद भी चौंका यह अनुभव देखकर। सामने ही जल रहा है उसका विशाल संग्रहालय और वह सामने खड़ा है लपटों के। और उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं एकदम हल्का हो गया हूं और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं स्वच्छ हो गया हूं। आई फेल्ट क्लीन। एक ताजगी। तुम्हें पता नहीं है कि बहुत सी गैर जरूरी चीजों ने तुम्हें जीवन तो नहीं दिया है, बोझ दिया है। उनके बिना तुम ज्यादा स्वस्थ हो सकते थे, उनके बिना तुम ज्यादा प्रसन्न हो सकते थे। उन्होंने सिर्फ तनाव दिया है, चिंता दी है। जरूरत को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। भक्ति कोई जबरदस्ती त्याग नहीं सिखाती। यह भक्ति की खूबी है और उसकी स्वाभाविकता है। जीवन की सामान्य जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए। तो इसलिए कभी कभी मैं राजनीति पर भी बोल देता हूं कि भाई ये तो होना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति को देखकर वोट दो कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं। भैया जीवन की सामान्य जरूरतें तो पूरी हो। तो भक्ति कोई जबरदस्ती नहीं करती कि तुम नंगे हो जाओ, तुम भूखे रहो, तुम शरीर को तपाओ व्यर्थ। ऐसी दुष्टता, ऐसी हिंसा भक्ति नहीं सिखाती। यह भक्ति की खूबी है और उसकी स्वाभाविकता है। जीवन की सामान्य जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए। तो भक्ति कोई जबरदस्ती नहीं करती कि तुम नंगे हो जाओ, तुम भूखे रहो, तुम शरीर को तपाओ। ऐसी दुष्टता, ऐसी हिंसा भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति कहती है ये जो परमात्मा का मंदिर है, तुम्हारा घर, इसकी साज संभाल जरूरी है। ये उसका घर है, इसे तुम्हें उसके योग्य स्वच्छ और ताजा सुंदर रखना चाहिए। ये जो तुम्हारा शरीर है, शरीर के प्रति निंदित भाव से नहीं भरना है, लेकिन जरूरत और वासना में फर्क समझना आवश्यक है। मैंने सुना है झंडू भाई एक स्त्री के प्रेम में था, शादी करना चाहता था। तो उस स्त्री ने कहा, झंडू भाई और तो सब ठीक है, एक बात मैं पूछना चाहती हूं कि तुम उन पुरुषों में तो नहीं हो जो शादी के बाद पत्नी को दफ्तरों में काम करवाते हो या नौकरी करवाते हो, ऑफिसेज में तुम उनसे काम धंधा करवाते हो। तो झंडू भाई ने कहा, भूल कर भी इस तरह का मत सोच। कभी भी मेरी पत्नी काम पर जाने वाली नहीं है। हाँ, एक बात और, अगर कपड़ा, रोटी, मकान जैसी विलास की चीज़ों की तूने मांग की और फिर मैं नहीं जानता, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान ऐसी विलास की चीज़ें मत मांगना। विलास और ज़रूरत में फ़र्क करना ज़रूरी है। भक्ति स्वस्थ सहज मार्ग है, स्वाभाविक, अस्वाभाविक नहीं। भक्ति तुम जैसे हो, तुम्हारी ज़रूरतों को स्वीकार करती है। कहीं कोई अकारण अपने को कष्ट देना, पीड़ा देना, व्यर्थ के तनाव खड़े करना, उनसे आदमी परमात्मा के प्रेम को उपलब्ध नहीं होता। उनसे तो और सघन अहंकार को उपलब्ध होता है। तुम लोग जरा ध्यान से सोचो, क्या तुम लोगों ने भी अपने भीतर यह प्रश्न उठते हुए महसूस किया कि जो रास्ता तुम्हें परमात्मा तक ले जाने की बात करता है, वही रास्ता तुम्हें इतना भारी क्यों बना देता है? क्यों हर जगह त्याग की बातें हैं? क्यों हर जगह तप, व्रत, कठिन साधनाएं? और क्यों इन सब के बीच तुम्हारा मन और भी उलझ जाता है? क्या परमात्मा इतना कठोर है कि उसे पाने के लिए तुम्हें अपने ही स्वभाव के खिलाफ जाना पड़े? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ही रास्ता गलत समझ लिया है? तो जरा आंख बंद करो और अपने जीवन को देखो। तुम जैसे हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारा हंसना, रोना, गिरना, संभलना, क्या ये सब गलत है? अगर ये सब गलत है तो फिर तुम्हें बनाने वाला कौन है? क्या वही परमात्मा नहीं, जिसे पाने के लिए तुम अपने आप को ही नकार रहे हो? यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। भक्ति त्याग का मार्ग नहीं है, भक्ति स्वीकार का मार्ग है। लेकिन अगर भक्ति स्वीकार है तो फिर सदियों से हमें त्याग क्यों सिखाया गया? ये मत करो, वो मत करो, सुबह उठो, ये मत खाओ, वो मत पियो। अगर भक्ति सहज है तो फिर इसे इतना कठिन क्यों बना दिया गया?
क्यों तुम्हें बताया गया कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को तोड़ना होगा, अपनी इच्छाओं को कुचलना होगा, अपने जीवन को नकारना होगा? क्या सच में ऐसा है, या फिर ये सब अहंकार का एक बहुत ही सूक्ष्म खेल है? सोचो, जब तुम अपने ऊपर जोर डालते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं को दबाते हो, जब तुम खुद को कष्ट देते हो, तो क्या तुम सच में मुक्त हो रहे होते हो, या फिर तुम्हारे भीतर एक नया अहंकार जन्म ले रहा होता है? एक ऐसा अहंकार जो कहता है, देखो मैं कितना बड़ा सत्संगी, मैं कितना बड़ा नामदानी, मैं कितना बड़ा सेवादार, मैं कितना बड़ा त्यागी, मैं कितना बड़ा तपस्वी, मैं कितना महान हूँ। और यही वो जगह है जहाँ साधना अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप बन जाती है। लेकिन भक्ति इस पूरे खेल को ही तोड़ देती है। भक्ति कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही आओ, ना कोई दिखावा, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई अस्वाभाविक प्रयास। क्योंकि भक्ति जानती है कि जो तुम्हारे भीतर व्यर्थ है वह अपने आप गिर जाएगा, और जो सार्थक है वह अपने आप बचा रहेगा। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर भक्ति में त्याग नहीं तो फिर छूटना क्या है? छूटना किससे है? अगर भक्ति में निरोध है तो ये निरोध कैसे होता है? क्या तुम्हें कुछ करना है या सिर्फ देखना है? क्या तुम्हें कुछ छोड़ना है या बस समझना है? यही वो बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। भक्ति कहती है, कुछ भी मत छोड़ो, बस इतना देखो कि जो तुम्हारे लिए व्यर्थ है वह खुद ही टिक नहीं पाएगा। जैसे हाथ में रेत पकड़ो, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही जल्दी वह फिसल जाएगी, और जितना ढीला छोड़ोगे उतनी ही देर तक वह ठहरेगी। जीवन भी ऐसा ही है, जिसे तुम पकड़ते हो वह छूट जाता है, और जिसे तुम सहज रहने देते हो वह अपने आप सही जगह पर ठहर जाता है। तो भक्ति का अर्थ क्या? कुछ भी ना करना नहीं। भक्ति का अर्थ है सब कुछ करना, लेकिन बिना बोझ के। भक्ति का अर्थ है लौकिक जीवन को जीना, लेकिन उसमें खोना नहीं। भक्ति का अर्थ है भोजन करना, काम करना, रिश्ते निभाना, लेकिन हर क्षण ये जानना कि ये सब भी उसी का खेल है, और इसी में छुपा है सबसे बड़ा रहस्य। भक्ति जीवन से भागने का मार्ग नहीं है, भक्ति जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने का मार्ग है। लेकिन ध्यान रखना, स्वीकार और लिप्तता में बहुत सूक्ष्म फर्क है। स्वीकार में तुम जागरूक होते हो, लिप्तता में तुम खो जाते हो। भक्ति तुम्हें खोने नहीं देती, भक्ति तुम्हें जगाती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन होने लगता है। जो व्यर्थ है वह गिरने लगता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी पीड़ा के, और जो सार्थक है वह और स्पष्ट होने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है तो अंधेरा हटाने की कोशिश नहीं करता, बस प्रकाश आता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है। भक्ति भी ऐसा ही दीपक है। लेकिन अगर ये सब इतना सहज है, इतना सरल है, तो फिर लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? क्यों वे अभी भी मुश्किल रास्तों में भटक रहे हैं? क्यों वे अभी भी अपने ही बनाए हुए जालों में उलझे हुए हैं? शायद क्योंकि सहजता को समझना सबसे कठिन है। आसान चीज़ों को समझना सबसे मुश्किल है तुम्हारे लिए। मन हमेशा मुश्किलात चाहता है, जटिलता चाहता है, क्योंकि जटिलता में ही उसका अस्तित्व है, और भक्ति मन को ही पार कर जाती है। यही कारण है कि भक्ति इतनी संवेदनशील है। वह तुम्हारे जीवन को कुरूप नहीं बनाती, वह उसे और सुंदर बनाती है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें पूर्ण करती है, क्योंकि अंततः ये जीवन भी उसी का है, और तुम भी, और जो कुछ भी है वह उसी का विस्तार है। तो फिर क्या तुम सच में उसे पाने के लिए अपने ही अस्तित्व से लड़ सकते हो?
या फिर तुम्हें बस इतना करना है कि तुम रुक जाओ, देखो और स्वीकार करो। लेकिन क्या यह स्वीकार ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? तो ना केवल भक्ति बल्कि पूरा जीवन तुम्हारे लिए बदल जाएगा। और शायद तुम पहली बार जान पाओगे कि परमात्मा को पाने का मार्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही भीतर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन वह मार्ग कहाँ है, कैसा खुलता है, अभी मैं आपको बताऊंगा 1-2 मिनट में। तुम लोग सोचो, क्या तुम लोगों ने भक्ति को जिया है या फिर तुम उसी वहम में जी रहे हो जहां आसान का मतलब आसान ही समझ लिया जाता है? देखिए, आसान अलग चीज़ है, सहजता अलग चीज़ है। सहज आसान नहीं होता, सहज सच्चा होता है। और सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती, वह तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी बहाने के। और यही वह क्षण है जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई साधना काम नहीं आती, कोई व्रत, कोई नियम, कोई दिखावा। वहाँ सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। तो क्या तुम तैयार हो, बिना किसी सजावट के, बिना किसी आध्यात्मिक मुखौटे के? क्योंकि भक्ति का पहला कदम परमात्मा की ओर नहीं, अपने भीतर की सच्चाई की ओर होता है। और ये वही जगह है जहाँ असली बात शुरू होती है। मैं कहता हूँ दबाना नहीं। अब जब तुम किसी चीज़ को पूरी तरह से जागरूकता से देखते हो तो वह अपनी असली प्रकृति दिखा देती है। और जैसे ही उसकी असलियत सामने आती है, वह पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज़ को पकड़ते हो वह तुम्हें बांधे रखती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो वह तुम्हारे ऊपर से अपना अधिकार खो लेती है। यही भक्ति का विज्ञान है। ये कोई भावना मात्र नहीं है, यह एक गहरा बोध है। अब सोचो, अगर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे दबा देते हो तो क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, वह भीतर कहीं जमा हो जाता है और भी ताकतवर बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसे पूरी जागरूकता से देखो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, तो धीरे धीरे वह अपनी पकड़ खो देता है और एक दिन वह बिना संघर्ष के गिर जाता है। यही जो व्यर्थ है वह छूट जाए का अर्थ है। तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें देखना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म खतरा है। मन इस देखने को भी एक नई साधना बना लेता है। वह कह सकता है, मैं देख रहा हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं साधक हूँ। और फिर वही पुराना खेल शुरू। अहंकार एक नया रूप पहन लेता है। तो फिर क्या करें, कैसे बचें इस जाल से? यही वह जगह है जहाँ भक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ती है। भक्ति कहती है, तुम मत देखो, बस प्रेम करो। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ देखने वाला नहीं रहता, वहाँ कोई साधक नहीं रहता, वहाँ कोई प्रयास नहीं रहता। वहाँ सिर्फ एक प्रवाह होता है और उस प्रवाह में सब कुछ अपने आप होने लगता है। जो व्यर्थ है वह गिर जाता है, जो ज़रूरी है वह रह जाता है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी संघर्ष के। यही कारण है कि भक्ति को सबसे सहज मार्ग कहा गया है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी भी है, क्योंकि लोग समझते हैं भक्ति मतलब भावुकता, गाना, रोना, नाम जपना। लेकिन ये तो बस बाहरी परत है। असल भक्ति तुम्हारे अस्तित्व को छूती है, वह तुम्हारे हर कर्म में उतरती है। तुम जब खाते हो तो वह भक्ति है, तुम जब काम करते हो तो वह भक्ति है, तुम जब किसी से बात करते हो तो वह भी भक्ति हो सकती है, अगर उसमें जागरूकता है, अगर उसमें प्रेम है। तो फिर क्या जीवन और भक्ति अलग हैं या फिर जीवन ही भक्ति है? तो यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी पूरी समझ बदल सकती है। क्योंकि अगर जीवन ही भक्ति है तो फिर भागना किससे है, त्याग किसका है, संघर्ष किस लिए है? फिर तो बस एक ही बात बचती है, जियो पूरी तरह, लेकिन जाग कर,
और यही वह विधि पूर्वक कर्म है जिसकी बात कही गई है। जब तक शरीर है तब तक कर्म होंगे, भोजन होगा, संबंध होंगे, जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन फर्क इतना है, पहले तुम इन सब में खो जाते थे, अब तुम इसके साक्षी हो जाते हो। पहले तुम इन्हें पकड़ते थे, अब तुम इन्हें होने देते हो। और इसी में छुपा है भक्ति का असली सौंदर्य। ये जीवन को कुरूप नहीं बनाती, ये उसे और भी सुंदर बना देती है। ये तुम्हें तोड़ती नहीं, ये तुम्हें निखारती है। ये तुम्हें दुनिया से दूर नहीं ले जाती, यह तुम्हें दुनिया के बीच में जागरूक बना देती है। तो इसीलिए भक्ति आसान भी है, मुश्किल भी है। ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकता है। शेयर करना हो तो कर दीजिएगा। कोई ज़रूरतमंद हो, दुखी पीड़ित हो व्यक्ति, नहीं तो आपकी मौज है। सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो जब परमात्मा चाहेगा आपके सामने वीडियो शो कर देगा। और सब्सक्राइब नए व्यक्ति ही कर सकते हैं। मुझे मालूम है कुछ बुज़ुर्ग सोचते हैं कि बार बार सब्सक्राइब हो सकता है चैनल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार ही करना होता है। ये मैं नए व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ। तो भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए। और ये सब है क्या, इसके बारे में अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। उस क्लिप को भी आप लोग सुनकर ज़रूर जाइएगा। और ध्यान दें, भजन सिमरन अलग चीज़ है, श्वास क्रिया और भजन अलग चीज़ है। जो सिमरन करे या जाप करे, जाप से थकान होती है, उसके बाद सीधा धुन सुनने के लिए बैठे। और जो श्वास क्रिया करे उसके बाद सीधा धुन सुनने के लिए बैठे। ये है भाई बात। तो है क्या, थोड़ा मैं क्लिप लगा देता हूँ, उसको भी सुनकर आप जी ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे
कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।